सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। ये हमारा डायरेक्शन टेस्ट का सेकंड पार्ट है, आज हम आपको करवाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आपको बार बार लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए ना कहना पड़े। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से भी करवाएं और आप खुद भी कीजिए, ठीक है। और कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट में लिख के बताएंगे, हम उसके लिए सुधार करेंगे, ठीक है। इसको शुरू करते हैं। अपन ने पहले वाले पार्ट में क्या किया था? पहले वाले पार्ट में किया था हमने अंतिम की दिशा ज्ञात करनी। इस पार्ट में हम कर रहे हैं प्रारंभिक की दिशा ज्ञात करनी, क्योंकि इसमें लास्ट में दिशा दी हुई मिलेगी, स्टार्टिंग की दिशा को ज्ञात करनी होगी। उसी टाइप से करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको लैंग्वेज में करवा रहा हूँ, बाकी शॉर्ट फॉर्म में करूंगा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट सारे आपको पता है। दिशा के बारे में आपको डायग्राम ऐसे से उतरवा दिया था, याद भी हो गया होगा अभी तक आपको, और मैंने बोर्ड पे स्लाइड में उतार भी दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो काफी तरीके होते हैं करने के लिए, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर होता है तो तरीके अपने आप मिल जाते हैं। देखो इसको सबसे पहले तो आप बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे शॉर्ट में लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को। मनीषा अपने विद्यालय से निकलकर दाईं ओर मुड़ती है। सबसे पहले मुड़ती है वो दाईं ओर। सॉरी, मनीषा में सीमा है। सीमा अपने विद्यालय से निकलकर दाईं ओर मुड़ती है तथा कुछ दूरी तय करने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ती है। बाईं ओर मुड़ गई और कुछ दूर चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करने के बाद वह दाएं अर्थात पूर्व की ओर मुड़ती है। दाएं अर्थात पूर्व की ओर मुड़ती है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन था अपना शॉर्ट फॉर्म में। ये क्वेश्चन था और पूछा है कि प्रारंभिक की यहां की दिशा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं बेसिक तरीके से आपको करवा दूंगा क्वेश्चन। देखो इसके काफी तरीके बताऊंगा आपको कि बेसिक तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे। यहाँ की दिशा आपको ज्ञात करनी है तो इस क्वेश्चन को यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो, और जिस क्वेश्चन में दूरी नहीं दे रखी वो सारी दूरी आपको क्या माननी है? भी इक्वल माननी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अंत में मुख किधर है? पूर्व में। अंतिम में उसका मुख किधर है? पूर्व में, ठीक है। तो हम ये वाला जो पार्ट कंप्लीट हो गया। इससे पहले किधर घूम के आती है वो? राइट और घूम के आती है। तो आप ये इमेजिनेशन करो कि घूमने का जो पॉइंट है वो तो अपना ये है। अभी देखो कि नीचे से जाएगी तब इधर दायां होगा, या ऊपर से आएगी तब दायां होगा। जब ऊपर से हम नीचे आते हैं ऐसे, तो हमारा दायां तो इस साइड में होता है और हमें चलना है इस साइड में। इसका मतलब वो नीचे से जाएगी तब राइट हैंड यही तो है, तो इसका मतलब वो किधर से आई है? नीचे से आई है। ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले किधर घूम के आती है? लेफ्ट। तो लेफ्ट घूमने का स्थान है अपना कौन सा? ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। ये वाला है तो इसका मतलब आप अब ये देखो कि इधर से जाएगी तब लेफ्ट होगा या इधर से आएगी तब लेफ्ट होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो जैसे मैं इधर से जाता हूँ तो मेरा लेफ्ट, जैसे ये घड़ी बनी हुई है इस हिसाब की लेफ्ट हैंड की, तो लेफ्ट इधर ही है, इसका मतलब वो इधर से गई है, ठीक है। उससे पहले ये भी कंप्लीट हो गया। उससे पहले किधर घूम के आई? राइट। अब घूमने का स्थान कौन सा? ये वाला। अब आप ये देखो, ये जो राइट है, ये अब ये देखो आप, ये बिंदु तो ये था, फिर ये जो घूम के आई थी वो ये पूर्व वाला था, ये राइट वाला था, और ये क्या है? लेफ्ट वाला है, और दोबारा लेफ्ट वाला है। अब देखो दोबारा लेफ्ट वाला ये घूमना है। मैंने बीच में पहले इसको कंप्लीट कर दिया था, गलती से ध्यान नहीं रहा। सबसे पहले पूर्व में, फिर राइट इधर से घूम के आई, फिर लेफ्ट ये घूम के आई, फिर लेफ्ट ये। तो देखो ऊपर से आएगी तब लेफ्ट होगा, नीचे से आएगी तब लेफ्ट होगा। ऊपर से आएगी तब लेफ्ट। देखो ऊपर से मैं जाऊंगा नीचे तो मेरा लेफ्ट ये है, ठीक है। इससे पहले राइट है। अब आप सोच सकते हो आसानी से, इतने पॉइंट बताने के बाद में याद भी हो जाएगा आपको अच्छे से कि राइट कौन सा है। इधर से जाएंगे तब राइट होगी। घूमने का पॉइंट तो यही है, ये बात। सारी दुनिया क्या है? बराबर है हमारी। ये उसका चलने का बिंदु था और ये उसका क्या है? अंतिम बिंदु। पूछा क्या है कि बताएं सीमा अपने विद्यालय से किस दिशा की ओर निकली थी? चली तो यहां से थी वो, ये तो उसका अंतिम बिंदु था, तो किस दिशा की ओर निकल रही है वो? पूर्व में निकल रही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पूर्व। क्या आंसर आ जाएगा? पूर्व। लेकिन ऐसे करोगे सोच सोच के तो कितना टाइम लगेगा आपको। आपको कैसे करना है क्वेश्चन? इस तरीके से करना है। दूसरा तरीका ये भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो इस तरीके से स्टार्टिंग की प्रारंभिक दिशा आपको ज्ञात करनी हो, तो वही मैंने आपको बताया था कि 2 बार राइट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, 2 लेफ्ट का मतलब अपोजिट, 3 लेफ्ट का मतलब 1 राइट, और 3 राइट का मतलब क्या है? 1 लेफ्ट, ठीक है। और 2 राइट 2 लेफ्ट होते हैं तो सेम डायरेक्शन, कुछ नहीं बचता है। तो लेफ्ट से राइट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है।
उसी प्रक्रिया से भी क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे करोगे? लेफ्ट से राइट कैंसिल, लेफ्ट से राइट कैंसिल, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचता है तो पूर्व जो डायरेक्शन हमें दे रखी है वही डायरेक्शन हमारा आंसर होगा। लास्ट में क्या दे रखा है? पूर्व दे रखा है, पूर्व में हमारा क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है, एक तरीका और भी है, वो किस तरीके से? देखो, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो इस टाइप का तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, ध्यान से देखेंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रारंभिक दिशा आपको दे नहीं रखी हो तो आपको एक पॉइंट मान के उत्तर की ओर चल देना है। क्या करना है? उत्तर की ओर चल देना है। और स्टार्टिंग से क्वेश्चन को करना है, अंतिम से नहीं करना है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो। अपने विद्यालय से निकल गई हमने ये मान लिया कोई भी क्वेश्चन हो आप इस प्रकार से एक लाइन सीधी खींच दो, उसके बाद में जो घूमने की प्रक्रिया है इसके आधार पर करना आपको। विद्यालय से निकलकर दाईं ओर मुड़ती, इसका दायां किधर होगा? अभी इस साइड में होगा, ये इसका दायां होगा। दाईं ओर मुड़ती है, कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ती, इसका बायां किधर होगा? नीचे होगा। ठीक है। और पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलने के पुनः बाईं ओर मुड़ती है, पुनः बाईं ओर मुड़ती है, इसका बायां किधर होगा? इस साइड में। बाईं ओर घूमने के बाद पूर्व अर्थात दाएं अर्थात पूर्व की ओर मुड़ती है, इसका दायां किधर होगा? ये। और ये बता रहा है इसका मुंह किधर होना चाहिए? पूर्व में। लेकिन आप सोचोगे सर ये तो मुंह तो इसका फेस जो है वो तो दक्षिण में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ गया तो आपको इस प्रकार से मैं अपने हाथ पे करके दिखाता हूं कि ये जो है ये हमारा डायग्राम है। चलने का स्थान कौन सा था उसका? ये वाला। अंतिम स्थान कौन सा उसका? ये वाला। अब इसकी प्रारंभिक दिशा पूछी और अंत में क्या बता रहा है कि पूर्व दिशा में, लेकिन हमारा पूर्व तो नहीं आया। नहीं आया तो कोई बात नहीं है, अगर आ जाता तो हम आंसर निकाल देते, जहां से चले थे वो दिशा देख लेते, हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन ये तो दक्षिण आ रहा है। अगला जो बोल रहा है अपने अपनी कॉपी के अंदर डायग्राम जब बनाते हो तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको घुमा के आप पूर्व में कर दो, क्योंकि इसमें पूर्व ही दे रखा है। पश्चिम दे रखा हो तो पश्चिम में कर देते, दक्षिण दे रखा है तो दक्षिण में तो है ही, उत्तर दे रखा हो तो उत्तर में कर देते। लेकिन ये कह रहा है कि अंत में दाएं अर्थात पूर्व की ओर घूमती है, तो इसको आप पूर्व की ओर इसका मुंह कर दो। इसको पूर्व की ओर मुंह करोगे तो ऐसे तो होगा, पूर्व दिशा इधर होती है, तो ये उसका अंतिम हो गया। अब यहाँ पर ये डायरेक्शन देखनी किस दिशा में निकली थी, वो किस दिशा में निकली थी? देखो पूर्व में निकली थी, क्योंकि सारी दिशाएं तो क्या है, डायरेक्शन दूरियां तो क्या है, सारी इक्वल है। तो आंसर क्या आ गया आपका? पूर्व। कहने का मतलब अपनी कॉपी को घुमाओ जो दिशा बोल रखा है और फिर देखो कि कौन सी दिशा में वो निकला था या निकली थी, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। कहने कॉपी घुमाओ उत्तर पाओ। ठीक है। बहुत सारे और भी तरीके हैं, ज्यादा तरीके बताने से आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप यही करना, लेफ्ट से राइट कैंसिल करने वाला। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी आपके सामने, जैसे कहीं क्वेश्चन में आपका नॉर्थ में मुंह है, नॉर्थ में मुंह है, आपको दे दिया 2 राइट 3 लेफ्ट, तो इसमें पहले ये फेस जो है आपका अंतिम में है, क्योंकि दूसरी लाइन में चले हुए हैं। अंतिम में आपका मुंह क्या है? नॉर्थ में है। आपको एक प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम तरीका रहेगा, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। उसमें हम क्या करते थे, जो दिशा यहां दी हुई होती थी लास्ट में जो बचता था उस साइड में चला देते थे 90 डिग्री पे। लेकिन इसमें क्या करना है, यहां क्या बचा अपने पास? लेफ्ट। जो बचता है ना, एक लेफ्ट बचता है तो इसको अपोजिट कर दो। लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है? राइट। और आप नॉर्थ का राइट देख लो। अगर यहां पर राइट होता तो राइट का अपोजिट हम क्या कर देते? यहां पर लेफ्ट। मान लो हमारे 2 लेफ्ट बच जाते, ध्यान से समझना, तो दो बार लेफ्ट अगर बच जाते तो इनको अपोजिट करना है। कब करना है ये अपोजिट? ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, जब आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी हो उस टाइम पे। तो 2 लेफ्ट है तो इसका मतलब राइट कर देते और इसका राइट कर देते, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। देखो कि अंत में उसका कहां पर है? नॉर्थ में है। ये चीज हमें घूमने की प्रक्रिया ये है, राइट से हमने लेफ्ट कैंसिल किया, राइट से लेफ्ट कैंसिल किया, बचा क्या? लेफ्ट को अपोजिट करना है राइट, और उत्तर का राइट देखना है आपको। और उत्तर का राइट किधर है? उत्तर ये है, इसका राइट ये है पूर्व। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व। स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा? इस आएगा। ठीक है। देखो भाई, अब हम कर रहे थे एक एग्जांपल मैंने लैंग्वेज में पढ़ाया था, शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप समझ आ जाएगा अच्छे तरीके से। बाकी एग्जांपल आप खुद प्रैक्टिस करना, तरीका आपको मैं बता रहा हूँ अच्छे से, उसी प्रकार से करना है। इसको लैंग्वेज में लिखते हुए लिख सकते हैं, कौन सा लाइन का क्वेश्चन होगा, बड़ा होगा, लेकिन हमें
ऐसे लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइम के साथ। देखो क्या करना आपको कि उसी प्रकार से करना है। मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे, लेकिन ये तरीका अपनाना आपको। राइट से लेफ्ट कैंसिल किया, राइट से लेफ्ट कैंसिल किया। हमें प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी थी, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में हमें क्या करनी थी, अंतिम की दिशा ज्ञात करनी थी, लेकिन ये इसके अपोजिट है, प्रारंभिक करनी है, अंतिम की दे रखी है। तो हमारे पास यहाँ क्या तरीका होता है, एक लेफ्ट बचा है, यहाँ पर एक बार लेफ्ट बचा है, तो आप इसको अपोजिट करना है, इसका अपोजिट करना है। इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा राइट, इसका अपोजिट क्या होगा, राइट। और आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट का राइट चला देना, वही आपका आंसर होगा। नॉर्थ ईस्ट कौन सा है अपना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये है, ठीक है। और इसका राइट 90 डिग्री से लेंगे तो 45 90 क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। आपका नाम हम लग रहे नहीं बिल्कुल भी। देखना भाई उसी प्रकार से करते हैं ये भी। लेफ्ट से राइट कैंसिल, लेफ्ट से राइट कैंसिल, क्या बचा है अपने पास, एक लेफ्ट बचा है, और एक बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट कर दो राइट। नॉर्थ वेस्ट, अंतिम में नॉर्थ वेस्ट में हूं, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा है अपना, ये वाला। और इसका राइट चलना है, राइट का मतलब 90 डिग्री, 45 90, तो क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जांपल देख लो कि राइट से लेफ्ट, दो राइट बचे, अपोजिट करने से प्रारंभिक दिशा आपको ज्ञात करनी है। जो राइट है उसका लेफ्ट कर दो, लेफ्ट उसका राइट कर दो, दो लेफ्ट। और इस दो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, दो लेफ्ट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है। नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, साउथ। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, यहाँ पे साउथ आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये आंसर करना है। देखो हमने डायरेक्शन के क्वेश्चन करे थे, अंतिम की दिशा ज्ञात करनी और प्रारंभिक की दिशा ज्ञात करनी, डिस्टेंस निकालनी हम सबसे लास्ट में सीखेंगे। इसमें मांझा टाइप पर सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इसमें नेक्स्ट टाइप में अपन क्वेश्चन करते हैं परछाई के आधार पर प्रश्न, परछाई पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में करवाऊंगा आपको, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना कि इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है। पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। सन का मतलब क्या होता है, सूर्य। हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ। और फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा, ठीक है। आपको परछाई के आधार पर क्वेश्चन करने के लिए यही बात ध्यान में रखनी कि आपको क्वेश्चन के अंदर टाइम मिलेगा, या तो सुबह का और या क्या मिलेगा, शाम का। आप सबको पता है कि सुबह के समय सूर्य किधर होता है, पूर्व दिशा में होता है, और दोपहर के बाद सूर्य किधर चला जाता है, पश्चिम दिशा में चला जाता है। दोपहर के बाद किधर चला जाता है, पश्चिम दिशा में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बाकी कुछ ध्यान में नहीं रखना है। लेकिन स्टार्टिंग की जो मैंने डायग्राम आपको उतरवाए थे वो चीज आपको याद होनी चाहिए प्रत्येक टाइप के। ध्यान से देखना कि पर्सन किस व्यक्ति का नाम लिखना आपको, पर्सन की जगह किस व्यक्ति का नाम लिखना आपको, कि जिसके परछाई दाईं या बाईं ओर बनती है उस व्यक्ति का नाम लिखना है। इस पर्सन को कर रहे हैं, तो इस पर्सन में आपको सबसे पहले तो ये देखना कि टाइम कब का है, सुबह का है, ठीक है। परछाई किस व्यक्ति की बाएं बाएं बन रही है, किस लेफ्ट हैंड या राइट हैंड पे बन रही है, रीता की। तो यहाँ पर नाम लिखना है पर्सन व्यक्ति की जगह रीता, ठीक है। सन, सूर्य किधर है, सुबह के समय, पूर्व में, तो यहाँ लिखना है पूर्व। हैंड मतलब लेफ्ट हैंड में बनती है परछाई या राइट हैंड में बन रही है, बाईं ओर बन रही है, इसका मतलब लेफ्ट, बायां। रीता काफी सिंपल क्या जाएगा, कैसे निकलेगा कि पूर्व का बायां किधर होगा, पूर्व का बायां देखना आपको, कुछ नहीं देखना है। सन सुबह किधर है, पूर्व में। परछाई कौन से हैंड की तरफ बन रही है, लेफ्ट हैंड की तरफ बन रही है, तो पूर्व का बायां किधर होगा। अच्छे से ध्यान से देखना कि पूर्व का बायां किधर होगा, ये पूर्व है, और इस पूर्व का बायां किधर होगा, 90 डिग्री पे चलेंगे तो ये है, क्योंकि ध्यान से देखो ये चीज समझने वाली है कि 90 डिग्री पे बायां होता है और 90 डिग्री पे क्या होता है, दायां होता है। आपको पूर्व का बायां देखना है, पूर्व का बायां देखना, मैंने दायां कर दिया। पूर्व का बायां किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किधर होता है, इस साइड में होता है, 45 90 यहाँ पर। ये जो फेस आएगा वो किसका निकल के आएगा, रीता का, नॉर्थ। और जब दो सामने सामने मुंह करके बात करते हैं, दोनों का मुंह आमने सामने होगा। जब रीता का नॉर्थ में है तो उसकी दोस्त कविता का मुंह किधर होगा, बिल्कुल इसके सामने तो होगा, और इसके सामने की दिशा कौन सी होती है, साउथ। तो ये रीता का आ गया, तो ये किसका आ गया, दूसरे दोस्त का क्या नाम है, कविता। आपको पूछा किसका है, तो
बताएं कविता का मुख किस दिशा में है, तो कविता का मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा, साउथ में आ जाएगा। कविता का पुस्तक क्या आ जाएगा, कितनी आसान तरीका देखो। बस आपको व्यक्ति देखना है, कौन सा व्यक्ति का नाम लिखना है जिसकी परछाई लेफ्ट या राइट हैंड में बनती है, लेफ्ट में बन सकती है और राइट में बन सकती है। और सन देखना है सूर्य सुबह का है या शाम का है, सुबह का है तो पूर्व, शाम का है तो पश्चिम, और जो परछाई बनती है बाईं तरफ बनती है दाईं तरफ बनती है, वो चीज लिख लो आप। अब उसके बाद में आपको इतना ही देखना है, यहाँ तो व्यक्ति का नाम लिखा हुआ होता है, जो यहाँ पर फेस आएगा उस व्यक्ति का आएगा जो यहाँ पर नाम लिख रखा है उसका। लेकिन फेस कैसे मालूम करेंगे हम इस प्रकार से मालूम करेंगे कि यहाँ जो सन है उसका यहाँ बायां है तो बायां देख लो, अगर उसका दाएं है तो दाएं देख लो, पूर्व हो तो पूर्व का दाएं देख लो, और शाम का समय है तो पश्चिम का बायां देख लो। इतना ही काम है इसका। रीता का पूछेगा तो नॉर्थ में और कविता का पूछेगा तो साउथ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पर करता है, आगे देख लो, अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से बहुत ही आसान है, आप खुद भी करके देखेंगे, जल्दी जल्दी करो शाबाश, जो भी क्लास ले रहा है वो करके देखो। पर्सन, अभी बताया था मैंने, पर्सन दो व्यक्ति हैं, सुबह का समय है। पर्सन व्यक्ति कौन सा लिखना है जिसके परछाई लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में बन रही है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखो मोहित की ठीक दाईं ओर में, यहाँ पर नाम लिखा जाएगा मोहित का, मोहित का। सन देखना है, समय जो है सुबह का है या शाम का है, सुबह का है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे पूर्व। लेफ्ट हैंड में है राइट हैंड में है, राइट हैंड में, तो यहाँ पर क्या करेंगे दाएं, राइट हैंड क्या होता है भाई, दाएं होता है, ऐसे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मोहित का निकल के आएगा और मोहित का आ जाएगा तो उसके बिल्कुल सामने होगा, वो किसका होगा, दूसरे दोस्त का नाम क्या है, सुमित है, उसका निकल के आ जाएगा। पूछा किसका, उसका नहीं बता ना, सुमित का पूछा, सुमित का पूछा। मोहित का मालूम होने के बाद में सुमित के में कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो कि पूर्व का दायां, पूर्व कौन सा अपना ये रहा, इसका दायां की तरफ का दायां मतलब घड़ी की चलने की दिशा 90 डिग्री पे चलो, यहाँ दक्षिण आ गया, क्या आ गया, दक्षिण आ गया, साउथ। इसका मुंह आ गया साउथ, इसका है ये। जल्दबाजी में गलती मत कर लेना, ऑप्शन में आपको साउथ में मिलेगा, नॉर्थ में मिलेगा, ये जरूर देखना कि लास्ट में पूछा किसका है, सुमित का पूछा है। सुमित का पूछा तो मोहित का है, तो सुमित इसके बिल्कुल सामने होगा, क्योंकि आमने सामने जब बात करते हैं दोनों का आमने सामने होता है, तो इसका साउथ में है, तो इसका क्या होगा, तो मोहित का तो आंसर आएगा उत्तर। उत्तर जो दिशा है वो, सॉरी सुमित का पूछा, सुमित का मुख पूछा था उत्तर दिशा आ गया, और मोहित का पूछा था दक्षिण आ गया। देखो अब जैसे हमने दूसरा एग्जांपल किया था उसी प्रकार से हमारा तीसरा एग्जांपल है, और तीसरा एग्जांपल किस प्रकार से देखना है, उसी प्रकार से ये ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है, इसी के आधार पर करना है। ठीक है, चलो करते हैं कि दो दोस्त अमित और जया सुबह के समय बात कर रहे थे। दो दोस्त हैं अमित और जया। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, अमित की परछाई ठीक उसके मतलब ठीक उसके किसके, अमित के ही। और मैंने बताया था पर्सन की जगह किस व्यक्ति का नाम लिखना है, जो परछाई जिसके लेफ्ट और राइट हैंड में बनती है उस व्यक्ति का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपको अमित का नाम लिखना है। किसका नाम लिख लेना, अमित का। सन, सूर्य कौन सा लिखेंगे आप, सुबह का लिखेंगे या शाम का, क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा कि दो दोस्त सुबह के समय, तो हमेशा सुबह के समय सूर्य होता है पूर्व में। हैंड का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड में परछाई बन रही है, राइट हैंड में बन रही है, तो आप क्वेश्चन में देख लेंगे उसके दाईं ओर का मतलब राइट हैंड, तो यहाँ पर हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, दाईं ओर आपका फेस निकल के आ जाएगा। फेस कैसे निकलेगा, तो यहाँ जो सन है उसका दायां देख लो, पूर्व का दायां 90 डिग्री क्या होगा, साउथ होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। तो आंसर किसके बारे में पूछा, आपको अमित के बारे में पूछा है, तो अमित का फेस इधर होगा, साउथ में होगा। बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। अब की बार क्वेश्चन के अंदर क्या आ गया, शाम की बात आ गई, दोपहर की बात के समय की बात आ गई। दोपहर के बाद आपको पता है सूर्य की तरफ होता है पश्चिम दिशा में, तो एक बात ध्यान रखना, दोपहर के बाद का नाम दे दे या शाम के समय का नाम दे दे। ट्रिक यही काम में लेनी है, पर्सन की जगह व्यक्ति का नाम लिखना है, किस व्यक्ति का, जिसके
परछाई बनती है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में, उस व्यक्ति का नाम लिखना है, उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना है। तो देखो इसमें एक से हम दो लोग दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के, तो परछाई किसके बन रही है? रोहन की बन रही है, तो यहाँ रोहन का नाम लिखना आपको, रोहन। और सूर्य किधर होगा भाई? सूर्य होगा, शाम का नाम दे रखा है तो पश्चिम, पश्चिम शॉर्ट में लिख दिया मैंने, समझ जाना पश्चिम है। और हैंड कौन से तरफ बन रही है? राइट साइड में, तो यहाँ पर क्या लिख देना आपको? दाएं साइड। आपका फेस निकल के आ जाएगा। देखो पश्चिम का दायां किधर होगा? पश्चिम का दायां, पश्चिम ही है, इसका दायां 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे चलेंगे तो क्या जाएगा? उत्तर। तो हमारा आंसर किसका पूछा है हमें? रोहन का मुख किस दिशा में है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं आपको। हाँ भाई, शाम वाले क्वेश्चन कर रहे थे हम, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। देखो मैंने बताया था, मिटा दिया है, ट्रिक आपको याद हो गई होगी अच्छे तरीके। सबसे पहले पर्सन, ठीक है, पर्सन से बनता है सन, इससे सन से आपका बनता है हैंड, फिर आपका फेस निकल के आ जाता है। ये ध्यान रखना अच्छे तरीके से, इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता परछाई के आधार पर क्वेश्चन करने के लिए। पर्सन, पर्सन कौन से व्यक्ति का नाम लिखना है? देखो एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था। यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके, ठीक उसका मतलब गोपाल के, तो यहाँ पर नाम लिखा जाएगा गोपाल। समय कब का है भाई? शाम का है, तो सूर्य क्या लिखा जाएगा? पश्चिम। हैंड कौन सा मतलब किस साइड में है? राइट साइड में। गोपाल का तो पूछा है, गोपाल का फेस निकल के आ जाएगा। पश्चिम का राइट देखना आपको, पश्चिम का राइट, पश्चिम का राइट किधर होता है? देखो पश्चिम का राइट होता है 90 डिग्री नॉर्थ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ। बहुत आसान तरीका है, टाइम लगेगा ये बिल्कुल भी। देखो हो गया, ये थोड़ा सा हट के आ गया, हट के कुछ नहीं है, बस एक बात ध्यान रखना, अपने पीछे परछाई तभी बनेगी तब सूर्य हमारे सामने होगा, ये बात ध्यान रखना इसका लिए। इसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, तब उस सुमित का मुख, सुमित का ही तो पूछा है, ठीक उसके पीछे हो। पीछे कब होगी? जब सूर्य सामने होगा अपने मुख के सामने। टाइम कब का है? सुबह का है। तो सीधा आंसर है, सोचने वाली बात नहीं है कि उसके ठीक उसकी परछाई उसके बिल्कुल पीछे है, तो मुख किधर होगा उसका? सूर्य की तरफ होगा, और सुबह का टाइम है तो सूर्य किधर है? ईस्ट। तो सूर्य, सुमित का मुख किधर है? सूर्य की ओर है, ईस्ट की तरफ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ईस्ट। ठीक है, ये परछाई के शैडो के आधार पर क्वेश्चन थे। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन करेंगे डिस्टेंस याद करना। सारे टाइप करेंगे, अभी 2-3 टाइप हुई है, तो आप टेंशन मत लेना। आप सभी से लास्ट में यही गुजारिश है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।